हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी साइबर सिक्योरिटी का प्रीवियस ईयर पेपर। ये बेसिकली 2023 का पेपर है। लास्ट ईयर ये जो है एनएफएटी एनएफएसयू ने जो कंडक्ट कराया था एग्जाम लास्ट ईयर, जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, तो इसलिए ये पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं वो आपको पूरा पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया है और वो सभी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे मैं आपको पूरा कंप्लीट पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है एनएफएसयू के नाम से, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएंगी डिटेल्स। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे लिस्ट 2 में दिए हुए हैं। अब हमें जो है यहाँ पे इसका आंसर बताना। DDL, फिर DML, DCL और TCL। तो क्या होगा इसका आंसर? तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बताऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें एक ही वीडियो में कंप्लीट करने हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये वाला P का होगा यहाँ पे 2, यानी ऑल्टर। ठीक है, फिर DML, यानी DML का होगा यहाँ पे ये 3, डिलीट। ओके, डिलीट। फिर DCL का होगा यहाँ पे आपका 4th, यानी ग्रांट। ये क्लियर है। और बाकी TCL का जो है वो कमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज a dash is an indirect functional dependency, one in which x is greater than z only by वर्च्यू ऑफ। देखो मैं एक बात बता दूं कि भाई साइबर सिक्योरिटी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, दैट डजेंट मीन कि मुझे जो है मैंने एमएससी साइबर सिक्योरिटी करा हुआ है और मुझे इसका पूरा नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नॉलेज है, मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा है, मेरे कुछ सेमेस्टर्स में मैंने पढ़ा हुआ है, बट मेरा स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ डोंट जज मी अकॉर्डिंग टू दैट। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक पेपर सॉल्व करा रही हूँ फॉर योर हेल्प, आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। ट्रिवियल, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड जॉइंट डिपेंडेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से फॉल्स कौन सा है? प्राइमरी की ऑलवेज कंटेन्स यूनिक वैल्यू, प्राइमरी की नेवर कंटेन्स नल, वी कैन डिफाइन मल्टीपल प्राइमरी कीज इन अ टेबल, और लास्ट है प्राइमरी की इज ऑलवेज नॉट नल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वी कैन डिफाइन मल्टीपल प्राइमरी कीज इन वन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर हैविंग ग्रुप बाय ऑर्डर बाय, सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय वेयर हैविंग ऑर्डर बाय, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय ऑर्डर बाय हैविंग, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय। ओके, मुझे तो सारी ऑप्शंस एक से लग रहे हैं बट इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो ऑप्शन नंबर 4 ही है, दैट इज ये, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय। क्वेश्चन 5, टू प्रिंट LL इन रिवर्स ऑर्डर अरेंजिंग द फॉलोइंग। ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनको अरेंज करना है 1 2 3 को, तो क्या होगा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये 5th का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 यानी 1 3 2, 1 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। रिवर्सिंग अ लिंक्ड लिस्ट, conversion of an infix expression into a postfix expression, recursion and waiting list of printer। कौन सा नहीं है? नॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, waiting list of printer। Next, a binary search tree is generated by inserting in order the following integers। ये सब दिए हुए हैं। द नंबर ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट रिस्पेक्टिवली आर। भाई ये पेपर मुझे ऐसा लगता है कि टफ है एकदम, आपको बेसिक्स नहीं पूछेगा यहाँ साइबर सिक्योरिटी के,
काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी टफ पेपर है, इजी नहीं है। तो जितने लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत इजी आएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको नॉलेज ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7-4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल फॉर फॉलोइंग ट्री ऑर्डर्स। ये ट्री ऑर्डर्स दिए हैं इन और पोस्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। कौन सा है ये क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन है, तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये वाला जो है सीक्वेंस। नेक्स्ट, इन एम वे सर्च ट्री, एम रिप्रेजेंट्स, एम बेस्ड सर्च ट्री में एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल नोट्स, एक्सटर्नल नोट्स, लीफ नोट्स या डिग्री ऑफ नोट्स। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज डिग्री ऑफ नोट्स। सेकंड 10th क्वेश्चन, हैश फंक्शन दिया हुआ है h1k इज इक्वल्स टू k%50 इन केस ऑफ कोलिशन द हैश फंक्शन यूज्ड, ये हैश फंक्शन रहेगा। m is initialized to 0 and is incremented by 1 each time a collision occurs. This could be categorized under which of the following collision detection techniques? Linear probing, quadratic probing, rehashing या double hashing। इसका क्या मतलब होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4th, यानी डबल हैशिंग होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन, गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G and V vertices and E edges, the sum of the degree of all vertices is, क्या होगा? 4 ऑप्शंस है और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी ये। Next 12th, a priority queue is implemented as a max heap. Initially it has 5 elements. The level order transversal of the heap is this. 2 new elements 1 and 7 are inserted into the heap in that order. The level order transversal of the heap after the insertion of element is, element insert करने के बाद में क्या होगा? तो वो होगा आपका ये 10 8 7 3 2 1 5, ठीक। 13th, you have to sort 1 GB data with only 100 MB available main memory. Which sorting technique will be most appropriate? ठीक है, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मर्ज सॉर्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैश फंक्शन h defined h key equals to this with linear probing is used to insert the keys these into a table indexed from 0 to 6. What will be the location of the key? 18th की क्या पोजीशन होगी? तो इसकी जो पोजीशन है वो होगी 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? द पर्पस ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इन मशीन लर्निंग इज टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल। मेजर ऑफ मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इन मशीन लर्निंग इज AIC. The purpose of data augmentation in machine learning is to increase the size of data set. Fraud detection is an example of supervised learning problem. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज फ्रॉड डिटेक्शन एज एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में से कौन सा फॉल्स होगा? Decentralization is one of the important trait of blockchain. Security and speed is one of the advantage of blockchain technology. Organic origin, block is first block in a blockchain या federated blockchain is another type of blockchain. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 16th है, 16th का आंसर है 3। नेक्स्ट 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च एल्गोरिदम रिक्वायर लेस मेमोरी। कौन से में जो है लेस मेमोरी लगती है? डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ऑप्टिमल सर्च या लीनियर सर्च। तो 17th का आंसर होगा ये। 17th का आंसर आपका फर्स्ट होगा, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या ट्रू है? द ऑटोमेटेड रीजनिंग टूल कैन बी यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर। One of the definition of AI focuses on various problem solving methods used in processing algorithm.
Training is a component of AI. The function of an AI agent is to map the percept sequence to an action. क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3. Training is an component of AI. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू IoT. IoT के लिए कौन सा ट्रू है? तो 19th का आंसर है 4th. डेटा लिंक्स लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शंस इन IoT डिवाइसेस. 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू IoT. अब इनमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहे हैं, तो ये भी होगा गैस सेंसर इज यूज टू मेजर द गैसेस और लिक्विड्स, ये गलत है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग AI डोमेन attempt to extract the information from spoken and written words using algorithm. Neural network, data network, natural language processing या computer version. तो 21 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, natural language processing. नेक्स्ट 22 में अब यहाँ पे ये मैच द कॉलिंग दिया है, तो मैं आपको 22 का डायरेक्ट बता देती हूँ. 22 का आंसर है 1, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्रिएटिंग स्मार्ट इंटेलिजेंट मशीन्स. मशीन लर्निंग में क्या होता है? इट अलाउज द सिस्टम ऑटोमेटिकली लर्न, ऑटोमेटिकली सीख जाता है. फिर डीप लर्निंग की अगर हम बात करें तो डीप लर्निंग में आता है इट यूजेस कॉम्प्लेक्स इट यूजेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम एंड न्यूरल नेट्स ऑफ वो. ठीक है, डेटा साइंस में क्या होगा? यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर ए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 23. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिटकॉइंस. अरे वाह, न्यू बिटकॉइंस बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोर्सिंग, फाइनेंसिंग, माइनिंग या फिर डिसाइडिंग. तो इसका होगा 23 का जो आंसर है दैट इज माइनिंग. माइनिंग बोलते हैं भाई जो क्रिप्टो बिटकॉइंस इन सब में डील करते हैं, नए नए बिटकॉइंस बनाना, उसको ये लोग माइनिंग बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू बिग डेटा. फॉल्स क्या है, गलत क्या है इसमें से? तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इसका आंसर है स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स वेयर डेटा वेयर हाउस होल्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा माइनर्स. ये गलत है, रॉन्ग है. 25th, वेयर इज एन HTML डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट प्लेस टू रेफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट. कहाँ होगा इसमें से? आप बताइए क्या आंसर होगा. 25th का आंसर पूछा. 25th का आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 in the head section. Next, 26 is which symbol is used to identify universal selector in CSS. कौन से सिंबल का यूज करते हैं? तो इसमें हम यूज करते हैं ये वाला, ऑप्शन नंबर 3. अरे ऑप्शन नंबर 3. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. When does the function name become optional in JavaScript? JavaScript में functional name option कब बन जाता है? तो वो बन जाता है when the function is defined as an expression तब. Next, 28th, what will be the output of the following PHP code? इस कोड का आउटपुट क्या निकल के आएगा? मैंगो पीच 0 एरर. तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज एरर. सिंपल तो नहीं है, टफ है क्वेश्चंस. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पेपर सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसोर्स रिकॉर्ड क्लास फाइल्ड वैल्यू IN मीन्स. क्या होगा इस IN वैल्यू का मतलब? इसका मतलब है कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन. ठीक, नेक्स्ट 30. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू 1 फॉर S फील्ड इन MPLS हेडर. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ओनली 1 लेबल इज रिमेनिंग. नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड अनरिलायबल कनेक्शन सर्विस. कनेक्शन ओरिएंटेड अनरिलायबल कनेक्शन सर्विस क्या है? तो 31 का है ऑप्शन नंबर 3 वॉइस ओवर IP. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रिमिटिव. सर्विस प्रिमिटिव कौन सा नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 रिकनेक्ट. नेक्स्ट 33, LTE related to 4G technology stand for long term evolution, lightweight telecom, local telecom, lightweight tower electronics. 33 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. नेक्स्ट, IEEE 802.18 रिप्रेजेंट्स. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 34 क्वेश्चन है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है टैग ऑन रेडियो रेगुलेटरी. टैग बता रहे हैं.
35. ब्लूटूथ यूजेज विच रेडियो टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट डेटा. ब्लूटूथ में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए? तो इसका यूज होता है FHSS. ठीक है. 36 पे आओ. 36 क्या कह रहा है? विच सर्विस कैन बी यूज फ्रॉम 802.16 सर्विस क्लासेस फॉर ट्रांसमिटिंग अनकम्प्रेस्ड वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए आप कांस्टेंट बिट रेट सर्विस का यूज करेंगे. 37. वॉट CI फाइल्ड इज इंडिकेटिंग इन दिस फ्रेम स्ट्रक्चर. क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कनेक्शन आइडेंटिफायर. नेक्स्ट, इन IPv4 प्रोटोकॉल हेडर, ये प्रोटोकॉल हेडर है, विच फील्ड लिमिट्स द हेडर साइज. हेडर साइज कौन बताता है? साइज, IHL आइडेंटिफिकेशन या फिर टोटल लेंथ. तो क्या होगा इसका आंसर इज ये IHL. नेक्स्ट 39. विच स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द मॉनिटर में कौन सी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है? वो है JCL. नेक्स्ट 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल. इनमें से कौन सा 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल का पार्ट नहीं है पूछा है? 40th का पूछा तो वो है स्टॉप. ऑप्शन नंबर 4. 41. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया. शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कौन सा नहीं है? प्रेडिक्टेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, डेडलाइन या फिर फेयरनेस. तो आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर 2 ऑथेंटिसिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. आइडेंटिफायर, स्टेट, एल्गोरिदम पॉइंटर या कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट. तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एल्गोरिदम पॉइंटर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेमाफोर. कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, which of the following is not appropriate restrictions for deadlock prevention strategy. इसका ज़रा ऑप्शंस पढ़ो आप लोग, क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताना है. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3. There must be infinite number of resources to allocate. Next question 45. Consider a buddy system in which block under the current allocation has an address of this. ठीक है, ये है. What will be the binary address of its buddy if block size is 4? क्या होगा binary address? क्वेश्चन नंबर 45 है ना ये. आंसर है इसका 1. ऑप्शन नंबर 1 ये होगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग पॉलिसी इज प्रीएम्प्टिव. कौन सी होगी? हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशन. नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट प्रोसेस. नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड. 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन 47. Consider the page reference string of size this with frame size 4. How many page fault will occur in LRU algorithm for load? कौन सा होगा इसका? है भाई आंसर है ऑप्शन नंबर 1 which is 8. ठीक है. 48. Which RAID level is computing bit interleaved parallelly in same position ऑन ऑल द डेटा डिस्क. क्या होगा इसका आंसर? 48 का ये भी होगा ऑप्शन नंबर 1 3. 49. विच टाइप ऑफ मेमोरी यूज बाय एन एरे इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंटीजियस, नॉन कंटीजियस, बोथ कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस, नन ऑफ दी मेंशन्ड अबव. 49 का ऑप्शन है 1. भाई अगर आपने MSc साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रखा है और आप अभी भी इस पेपर को बहुत लाइटली ले रहे हो तो मैं बता दूं कि ये इजी नहीं है. दिस इज़ नॉट इजी एट ऑल. यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, तभी ये पेपर आपसे क्लियर होने वाला है. क्योंकि मैं ये क्वेश्चंस देख के मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक नॉन कंप्यूटर साइंस या डिजिटल फॉरेंसिक्स या साइबर सिक्योरिटी फील्ड का बच्चा इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकता है.
कंप्लीटली नॉट पॉसिबल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, व्हाट डज पिप स्टैंड्स फॉर पाइथन, PIP स्टैंड्स फॉर पाइथन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है PIP का, तो ये होता है प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट इवेंट ट्रिगर्ड व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट एन ASP.NET पेज, फर्स्ट इवेंट क्या ट्रिगर होगा, तो वो होगा ये ऑप्शन नंबर 1। 53, which is the correct basic syntax of application directive in ASP.NET, क्या होगा इसमें करेक्ट बेसिक सिंटेक्स पूछा है इसका, तो 53 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इफ मशीन इज कोडेड एज, ये कोड है, देन हाउ विल यू कोड द डेंजर इन द सेम कोड, डेंजर को कैसे कोड करोगे, तो जो 54 है, 54 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक, 55 पर आ जाए हम। 55 क्वेश्चन, इन सर्टेन लैंग्वेज शॉर्ट इज रिटर्न ऐसा ऐसा, डॉर्फ इज रिटर्न ऐसा ऐसा, तो मैंगो को कैसे लिखोगे कोड लैंग्वेज में, तो मैंगो को लिखेंगे हम कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एक्चुअली रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ पे, रीजनिंग जनरल नॉलेज आई गेस, यस दैट्स ट्रू, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 56, 18, 27, 49, 84 ये दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 56 है, तो यहाँ पे आएगा 4। भाई अपने लॉजिक लगा लेना, मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो जितने ही बच्चे हैं जिनका MSc साइबर सिक्योरिटी का पेपर है और रीजनिंग आपको जाननी है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे किए जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाए हैं, एक वीडियो आ चुका है, एक और वीडियो आने वाला है जल्दी ही, तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अब फिर से एक सीरीज दी हुई है, आपको इसमें देखना है कि क्या सीरीज में ऐसा क्या लगा रखा है इन्होंने कि ये इस तरीके का आंसर आया है, तो वो आप पता करो और उसके बाद में इसका आंसर बताओ। तो 57 का जो आंसर है वो है 203। ठीक, नेक्स्ट 58, which of the following is related to melody in the same way as delicious is to taste, melody का आपको बताना, delicious का मतलब taste है, तो melody का मतलब क्या होगा, तो 8 का फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे वॉइस होगा। ठीक है, मेलोडी delicious टेस्ट के लिए बोलते हैं, मेलोडी म्यूजिक के लिए बोलते हैं, यानी वॉइस के लिए बोलेंगे। ठीक है, मेमोरी फिर वो तो ब्रेन के लिए हो जाता है, कुछ और होता है यहाँ पे। क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम इन द सेम वे एज व्हीकल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लॉक यानी टाइम, तो व्हीकल यानी क्या होगा, रोड, जर्नी, फ्यूल, पैसेंजर, तो ये जर्नी होगा। ठीक है, व्हीकल से आप यहाँ पे जर्नी ट्रेवल करते हो। नेक्स्ट, ड्रमर इज रिलेटेड टू ऑर्केस्ट्रा इन द सेम वे, मिनिस्टर इज रिलेटेड टू वोटर, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कैबिनेट या फिर डिपार्टमेंट। नो, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका आंसर है कैबिनेट। Next, 61. 3 of the following 4 are like in a certain way and hence form a group. Which one of the following that does not belong to the group? इनमें से किसका ग्रुप नहीं है, ये वो पूछ रहे हैं, तो आंसर है 61 का 4th, रेडियन और डिग्री। ठीक है, क्योंकि पावर के लिए वॉट यूज़ होता है, करंट के लिए एम्पियर यूज़ होता है, प्रेशर के लिए पास्कल यूनिट यूज़ होता है, डिग्री के लिए यहाँ पे रेडियन यूज़ नहीं होता है। 62. 3 of the following 4 are like in a certain way and hence form a group. Which one of the following does not belong? फिर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है। टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, रनिंग। टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, रनिंग में से कौन सा इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वो है स्लीपिंग। ये सब कोई ना कोई एक्टिविटीज़ है, इंसान जगा हुआ है और कुछ एक्टिविटी कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 63, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर, सेम क्वेश्चन है, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, लेग्यूम्स, नोड्यूल्स। पल्सेस, बीन्स, राइस, सीरियल है, टी जो है बेवरेजेस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, अब देखो, ही वॉकड 40 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ गया, फिर लेफ्ट टर्न हुआ, फिर ही टुक राइट एंड वॉक 50 मीटर, तो ये कैसा होगा, ही अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉकड
30 मीटर। देखो इसको सॉल्व करना इजी है, मैंने बताया है कि जिस डायरेक्शन में जो जा रहा है, मान लो कि यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ मुड़ रहा है, फिर यहाँ मुड़ रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, जैसा भी जा रहा है, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो सॉल्व किए जाते हैं। तो बेसिकली मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 60 मीटर। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। ये मैंने बताए हुए हैं, कॉन्सेप्ट समझाए, मैं यहाँ नहीं समझा रही हूँ, टाइम लग जाएगा। सुशील वॉकड 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 15 मीटर गया साउथ की तरफ, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हो गया, और फिर जो है वो 20 मीटर गया यहाँ से, अरे भाई यहाँ से 20 मीटर गया, ठीक है। फिर उसने क्या करा, 20 मीटर जाने के बाद में उसने यहाँ से क्या करा, फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न लेके 15 मीटर चल गया, यहाँ से लेके 15 मीटर, ये 15 मीटर गया, अरे यार 15 मीटर गया ये यहाँ पे, यहाँ 20 मीटर गया ये, ठीक है। फिर यहाँ से वो 15 मीटर गया। हाँ, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, कितना दूर है वो यहाँ से यहाँ तक में, तो 65 का आंसर क्या होगा, 20 मीटर ईस्ट में है। क्लियर, स्टार्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, महेश रैंक है 16th, ठीक है, नीचे से 16th रैंक है। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप, 42 स्टूडेंट्स में नीचे से 16th रैंक पे, तो ऊपर से किस रैंक पे होगा, तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये 66, तो ये होगा आपके 27th रैंक, ठीक है, 27th रैंक पर होगा। नेक्स्ट, इन अ क्लास बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल रो, बॉयज सिंगल रो में है, वन ऑफ द 19th, जो 19th नंबर पे है, फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, 19th बीच में आ रहा है, तो टोटल कितने ही बच्चे होंगे यहाँ पे, टोटल पूछे 16, तो होंगे 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, 4 नंबर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक, ठीक है। इनमें से ऑड कौन सा है, कौन सा ऑड लग रहा है 68 में आपको, तो वो है आप आंसर नंबर 191 ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वर्ड, ऑड वर्ड निकालो इसमें से। अब ये कौन सा ऑड वर्ड होगा, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। इनके कॉन्सेप्ट आप लोग खुद ढूंढोगे, खुद दिमाग लगाओगे, ये आपके लिए होमवर्क कह सकते हैं, मैंने ऑलरेडी रीजनिंग के कराए, तब मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे। वेट इज रिलेटेड टू टोरेंशियल रेन, इन द सेम वे प्रिक इज रिलेटेड टू, प्रिक का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 70, प्रिक का मतलब होगा वुंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 4 pairs of number has been given, out of which 3 are alike in same manner, which one is different, choose out the odd one। अब इनमें से भी फिर से आपको odd one दिख रहा है, आप odd one वाले, डायरेक्शन वाले, ये क्वेश्चन से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, 750। नेक्स्ट, ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज मदर ऑफ बी एंड सी ऑल्सो, ठीक है, बी की भी और सी की भी। इफ डी इज हस्बैंड ऑफ सी, डी इज हस्बैंड ऑफ सी, देन ये मदर हो गई, यानी ये बच्चे हैं इनके, फिर ये सी का हस्बैंड है, तो ए और डी के बीच में क्या दामाद हुआ ना उसका, है दामाद, यानी सासू माँ हुई। 72 का आंसर मदर इन लॉ, वेरी गुड, मदर इन लॉ, सिंपल। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू मंजू, वो जो फोटोग्राफ है वो मंजू की है, ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये मंजू की है। राजेश बोलता है, राजेश, ठीक है, राजेश बोलता है कि ये जो फोटोग्राफ है ये मंजू की है। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ इज मंजू रिलेटेड टू राजेश, ओके, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर, इसके ग्रैंडफादर के बेटे की, ग्रैंडफादर के सन की इकलौती बेटी है, ग्रैंडफादर के सन की इकलौती बेटी है, तो इसकी क्या हुई, बहन हुई ना यार, सिस्टर हुई, सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सम रिलेशनशिप फ्रॉम द गिवन 4 चॉइसेस, ठीक है, फॉक्स कनिंग है, फॉक्स कनिंग होती है, तो इसमें से आंसर क्या होगा, हॉर्स रनर,
कैट प्लेफुल, एंट इंडस्ट्रियस या विक्सन क्यूर। ओके, आंसर क्या होगा इसका? 74 का जो आंसर होगा वो है कैट प्लेफुल होती है। नेक्स्ट, डू चूज द करेक्ट सीक्वेंस सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना। इंग्लिश के आ गए अभी यहाँ पे, जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आ गए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। डू यू लाइक या वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक। आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। खत्म, बस आगे बढ़ेंगे। चलो 76, एंटोनिम ऑफ रेवेनस। इनमें से एंटोनिम बताओ इसका, रेवेनस का एंटोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ओके 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 ओके, ये कौन सा क्वेश्चन था? 75 ना? हाँ सही है इसका आंसर। 76 का जो आंसर है वो है ये ऑप्शन नंबर 3। 77 पर आते हैं। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून। आई हैव बीन वर्किंग। हैव बीन होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए, हैव बीन या हैड बीन। ठीक है, तो आंसर होगा आई हैड बीन, यानी मैं कर रहा था, अभी मेरा काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। मोहित वॉज वॉचिंग। मोहित वॉचेस। मोहित हैड वॉच्ड। देख चुका मोहित, खत्म, पास्ट टेंस में डाल दो, देख चुका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द नेक्स्ट मंथ वी शेल डैश द project। we shall has completed, completed, have completed। 79 का आंसर है we have completed the project, ऑप्शन 4। नेक्स्ट 80 he dash daily for a year now। he has been exercising, have been या was exercising, तो he has been exercising, कर रहा है वो जब से, पिछले 1 साल से। 81, which tense is used to express general truth and fact? present continuous, present perfect, past perfect, present indefinite tense। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा डैश ऑफ अ चैरिटेबल कॉज। मीरा डैश ऑफ अ चैरिटेबल कॉज। भाई ये फिल इन दी ब्लैंक्स, इसको आपको फिल करना, तो मे होगा इसका केम टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज। नेक्स्ट, fill in the blank with the past continuous tense form of verb given in the bracket। मोनिका डैश since last week। कोई प्लान है मोनिका, ओके ओके ओके, पास्ट कंटिन्यूस चलता आ रहा है। मोनिका वॉज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक, वॉज प्लानिंग। नेक्स्ट, द क्राउड दैट डैश ड्यू टू क्यूरिल हैज डिस्पर्स्ड नाउ। द क्राउड had gathered। ठीक है, had gathered। क्वेश्चन फॉर 85, who of the following was a contemporary of गौतम बुद्ध। अब देखो, अब जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आ गए। आप देख रहे हो कि रीजनिंग, फिर आपकी इंग्लिश, फिर यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ गए। आप पूरे जनरल नॉलेज के ही होंगे। गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी कौन थे? 85, तो ये थे वर्धमान महावीरा। ठीक है, नेक्स्ट, बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज बैट्स फ्लाई कर सकती हैं डार्क में, अंधेरे में। आंसर है ऑप्शन 3, दे प्रोड्यूस हाई पिच साउंड कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। भाई ये अपने अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिचार्ज बाय सबसॉइल वाटर। कौन सी रिवर है वो? गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, कृष्णा। तो आंसर है नर्मदा। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है नागार्जुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो भाई किस स्टेट में होगा मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI स्टैंड्स फॉर। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 91, पिर पंजल टनल द इंडियाज लार्जेस्ट लोकेटेड इन द विच स्टेट। पिर पंजल टनल किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एक्सपेंशन ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म बताना है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 93, बी कीपिंग। बी कीपिंग इज नोन एज। बी कीपिंग का मतलब क्या है? जब जो बीज रखते हैं उनकी जो
फार्मिंग करते हैं, बी फार्मिंग, उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एग मार्क इज, एग मार्क किस लिए यूज होता है? एग मार्क जो है क्वालिटी गारंटी स्टैंप होता है फॉर कमोडिटीज, एग मार्क। 95 क्या बोल रहा है? वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है मणिपुर में। एम आई राइट? यस आई एम राइट, मणिपुर में है। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की सिटी कौन सी सिटी कहलाती है? वो कहलाती है तेजपुर। 97, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स, खजुराहो कहाँ है? अरे अपने यहाँ है खजुराहो, तो यार खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 98, व्हाट रिलीजन इज ऑल्सो रेफर टू एज गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया, किस रीजन को गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया भी बोला जाता है? तो वो बोलते हैं ये 98 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, रानी की वेव एन आर्कोलॉजिकल अट्रैक्शन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में है ये? तो ये है गुजरात में। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, फेमस आईफिल टावर, आईफिल टावर कहाँ है भाई? आईफिल टावर पेरिस में है। कौन कौन गया है पेरिस, मुझे ज़रूर बताना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एवरीवन। एमएससी साइबर सिक्योरिटी का पेपर कर लिया है, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर देख लेना जो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, उनमें मैंने कंसेप्ट समझाए हैं, और जनरल नॉलेज के भी सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर सॉल्व करना। दैट इज़ इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।